ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति 4 फरवरी 2025 को मार्गी हो रहे हैं। तो बृहस्पति के मार्गी होने का प्रभाव मिथुन राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, बृहस्पति देव मार्गी होकर आपके जीवन में किस प्रकार के परिवर्तन लेकर आएंगे, कौन से रुके हुए कार्यों में आपके गति प्राप्त होगी, कौन से कार्य आपके बनेंगे, कौन सी खुशखबरी आपको प्राप्त होने वाली है, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। देखिए, मिथुन राशि वालों, देवगुरु बृहस्पति 9 अक्टूबर 2024 को वृषभ राशि शुक्र की राशि में वक्री हुए थे, लेकिन अब ये 4 फरवरी 2025 को सीधी चाल चलेंगे। ऐसी स्थिति में बृहस्पति का जो गोचर है वह आपकी राशि से 12वें भाव में बृहस्पति मार्गी होने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु बृहस्पति को ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान, संतान का सुख, संतान से प्राप्त होने वाला सुख, स्त्रियों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी बृहस्पति के पास होती है। इसके अतिरिक्त जितने भी धार्मिक स्थल, विद्यालय, ठीक है, और इसके साथ ही आपका जुडिशरी का फील्ड, लॉ का फील्ड हो गया, शिक्षा का फील्ड, बैंकिंग सेक्टर, फिनांस, इन सभी क्षेत्रों को देवगुरु बृहस्पति ही रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे में बृहस्पति का 12वें भाव में मार्गी होना, हालांकि बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह का 12वें भाव में गोचर करना अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन पहले की अपेक्षा जब ये मार्गी हो रहे हैं तो निसंदेह आपके जीवन में कुछ क्षेत्रों में जरूर सकारात्मक बदलाव अवश्य आने वाले हैं। देखिए, अभी तक जो आपके लिए अगर देखा जाए तो बृहस्पति आपके सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं। सप्तम भाव आपके किस चीज़ का होता है? पार्टनरशिप का, जीवन साथी का, वैवाहिक जीवन का, ठीक है। इसके अतिरिक्त बिजनेस, व्यापार का, साथ ही 10th हाउस आपकी प्रसिद्धि, कार्य क्षेत्र का होता है। तो इन दोनों भावों के स्वामी होकर जब 12वें भाव से गोचर कर रहे हैं तो सबसे पहला जो बड़ा परिवर्तन आएगा वह आपके स्वास्थ्य में आएगा। यदि आपके जीवन में स्वास्थ्य संबंधित कोई तकलीफ चल रही थी तो वो तकलीफ आपकी दूर जरूर होने जा रही है। स्वास्थ्य में आपके सुधार अवश्य देखने को मिलेगा। जो लगातार मानसिक अशांति अथवा मन में एक भय की स्थिति बन रही थी, उन तमाम स्थितियों से आप बाहर निकलेंगे, कंफ्यूजन की स्थितियों से आप बाहर निकलेंगे। तो ये पॉजिटिव साइन आपके लिए अवश्य रहने वाला है देवगुरु बृहस्पति के मार्गी होने के कारण। देखिए, 12वें भाव में देवगुरु बृहस्पति जब गोचर कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में धर्म, अध्यात्म के प्रति आपकी रुचि जागृत होगी, ठीक है। आप मोक्ष की तरफ या मोक्ष की प्राप्ति या इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के अध्यात्म से जुड़ने की तरफ आप अग्रसर होते नजर आ रहे हैं। हालांकि जो लोग ऑलरेडी विदेशी भूमि से जुड़े हुए हैं अथवा विदेश में ही रह रहे हैं, उनके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही थी तो वह समस्या अवश्य दूर होगी, भाग्य का सहयोग मिलेगा, रुके हुए कार्य आपके बनेंगे। 12th हाउस हॉस्पिटल्स को शो करता है। तो मैंने आपको बताया कि अगर आपके जीवन में स्वास्थ्य संबंधित तकलीफ थी तो वह दूर होगी, साथ ही पारिवारिक जीवन भी मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति देखिए 7वें भाव के स्वामी होकर 12th हाउस में भले ही गोचर कर रहे हो, लेकिन इनकी दृष्टियों में अमृत के समान फल होता है। और बृहस्पति देख रहे हैं कन्या राशि को पंचम दृष्टि से आपके 4th भाव को, तो कहीं ना कहीं से आंतरिक सुखों में आपकी वृद्धि होगी। जो मन में एक बेचैनी थी तो वह बेचैनी आपकी दूर होगी, सुख संपत्ति का लाभ होगा। काफी लंबे समय से यदि आप प्रॉपर्टी के बारे में सोच रहे थे, है ना, तो प्रॉपर्टी का योग आपके लिए बहुत बढ़िया बन रहा है। साथ ही आपके लिए मकान निर्माण का योग करना, है ना, इसके अतिरिक्त नई गाड़ी, है ना, नया वाहन खरीदने का बहुत अच्छा योग यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। मिथुन राशि वालों, 4th भाव में देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ने की वजह से माता की हेल्थ इंप्रूव होती नजर आ रही है। माता के साथ में आपके संबंध अच्छा रहेगा। इसके साथ में अगर देखा जाए तो घर का जो इन्वायरमेंट है वो अच्छा रहेगा, ठीक है। साथ ही आपके घर में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होना, है ना, कोई धार्मिक आयोजन होना, ऐसी स्थितियां यहाँ पर देखने को मिलने जा रही हैं। 4 फरवरी 2025 के बाद आध्यात्मिक यात्रा भी होती हुई नजर आ रही है। 4था भाव शो करता है रेंटल इनकम को, ठीक है। इसके अतिरिक्त होटल, रेस्टोरेंट, इन सभी चीज़ों को, तो कहीं ना कहीं से इन क्षेत्रों में अगर आप कार्यरत हैं तो आपको अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। साथ ही काफ़ी लंबे समय से यदि आप अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे थे, कहीं दूसरी जगह शिफ्ट होना चाह रहे थे, बृहस्पति की वजह से अगर परेशानी आ रही थी तो वह अवश्य दूर होगी। प्रॉपर्टी से आपको लाभ अवश्य यहाँ पर प्राप्त होता नजर आ रहा है। वही देवगुरु बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके 6ठे भाव, रोग, ऋण और शत्रु के भाव में है। ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर कार्य कर रहे थे, तो प्राइवेट सेक्टर में यदि अभी तक आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां बन रही थी कि इच्छा के विरुद्ध आपको कार्य करना पड़ रहा था, तो अब धीरे धीरे करके परिस्थितियां बेहतर होंगी। जिन जातकों के पास में नौकरी की समस्या आ रही थी या नौकरी नहीं थी प्राइवेट सेक्टर में, उनको प्रयास करना चाहिए। इस समय अवधि के दौरान लाभ मिलने के योग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो लोग ऑलरेडी प्राइवेट सेक्टर में नौकरी में
थे, किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट से रिलेटेड अथवा लीगल कोई भी ट्रबल आपके जीवन में चल रहा था, तो उससे बाहर निकलने के अवसर आपको अवश्य प्राप्त हो जाएंगे। हाँ, कुछ मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों जिनकी कहीं ना कहीं से दशाएं खराब चल रही हैं, उनको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अगर आप किसी पद पर हैं जहां पे आपके सिग्नेचर का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, तो कुछ हो सकता है कि पिछले समय में आपने कुछ बिना इंटेंशन के किया हो, ठीक है, लेकिन वहां पर वो चीज़ें निकल कर जो सामने आ रही थी और उसको लेकर आप भयभीत चल रहे थे, तो उन सभी चीज़ों से कहीं ना कहीं से अब आपको लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। प्रमोशन की बात करें तो प्रमोशन मिलने के भी योग दिखाई देते हैं। साथ ही आप देखेंगे कि जो लोग क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं या किसी भी प्रकार की कला से जुड़े हुए हैं, तो इस समय अवधि के दौरान आपको अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है। होटल, रेस्टोरेंट, इन सभी चीज़ों से लाभ प्राप्त होगा, तो ये स्थिति आपके लिए बहुत ही बढ़िया बनी हुई है। साथ ही कॉस्मेटिक, ब्यूटी पार्लर, सैलून, इन सभी क्षेत्रों से भी अगर आप जुड़े हैं तो कहीं ना कहीं से आपको लाभ अवश्य देखने को मिलेगा। वही जिनके जीवन में कर्ज की समस्या चल रही थी, देखिए यहाँ पर दो परिस्थितियां बनती हैं। आप मिथुन लग्न या मिथुन राशि आपकी, आप कर्ज के लिए प्रयास कर रहे थे, मिलने में दिक्कत आ रही थी, परेशानी आ रही थी, आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं हो पा रहे थे, तो देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि 6 हाउस पे, तो आपको आसानी से लोन मिल जाएगा, ठीक है। मैंने कहा कि देवगुरु बृहस्पति बैंकिंग सेक्टर को भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए परिस्थितियां बेहतर हैं। लेकिन इसके साथ साथ जिन लोगों के जीवन में कर्ज की अधिकता बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी, तो उनके पास में इनकम ऑफ सोर्सेज कुछ ऐसे जनरेट होंगे या कुछ ऐसी परिस्थितियां जरूर बनेंगी जहां से आप धीरे धीरे करके आप कर्ज से बाहर निकलना शुरू कर देंगे, तो ये स्थिति आपके लिए बेहतर बन रही है। साथ ही इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो आपके जीवन में रोग की बात मैंने बता ही दी है ना। अगर शत्रु संबंधित कोई परेशानी थी तो यह समय रहेगा शत्रुता को खत्म करने का। कहीं ना कहीं से बृहस्पति आपके लिए अच्छी स्थिति यहाँ पर पैदा करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति जब सप्तम भाव के स्वामी होकर 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं और मार्गी हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से देखिए 7वें भाव का स्वामी यानी कि जीवन साथी, आप जो सप्तम भाव का स्वामी है, जीवन साथी का स्वामी है, वो 12th हाउस में, तो कहीं ना कहीं से वैवाहिक जीवन में मुझे बहुत अच्छी स्थिति दिखाई नहीं देती। थोड़ा सा भी आपको इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि परिस्थितियों को आप संभाल ले जाएंगे, लेकिन जीवन साथी की हेल्थ को लेकर चिंताएं अथवा जीवन साथी के साथ में किसी कारण बस दूरियां बन जाना, कुछ समय के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाना, ये चीजें थोड़ी सी आपको देखने को मिल सकती हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहेगी। वही बिजनेस, व्यापार, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से लाभ होगा, काम कारोबार में वृद्धि भी होगी, लेकिन सडन किसी भी प्रकार के बड़े परिवर्तन अथवा बड़े निवेश से आपको इस समय अवधि के दौरान बचने की आवश्यकता रहेगी। वही मैंने आपको बताया कि देखिए देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है, नीच की दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है, तो अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, इन सभी क्षेत्रों में भी आपको अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। जो लोग कंसल्टेंसी से जुड़े कार्य कर रहे हैं उनके लिए भी काफी अच्छी स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है। वैसे संतान को लेकर अगर बात किया जाए तो संतान की स्थिति सामान्य से बेहतर कही जा सकती है, लेकिन यहाँ पर संतान के अंदर थोड़ा सा जिद्दीपना आप देख सकते हैं। संतान के ऊपर पैसा भी आपका खर्च होता नजर आ रहा है। अगर देखें तो भाग्य का सहयोग अब धीरे धीरे करके आपको मिलना शुरू होगा, और जो जातक आईटी सेक्टर से, टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, है ना, किसी भी प्रकार के क्रिएशन के कार्यों से जुड़े हैं, तो सडन आपको लाभ अवश्य देखने को मिलेगा। वही जब हम धन की बात करते हैं तो देखिए धन पर थोड़ा सा आपको नियंत्रण बनाए रखने की आवश्यकता रहेगी। धन लाभ आपके लिए बहुत अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा देखिए मंगल का भी प्रभाव आपके जीवन में रहेगा। तो जिन लोगों को बीपी वगैरह की समस्या, उनको थोड़ा सा ध्यान रखना है। किसी भी प्रकार के वाद विवाद, लड़ाई झगड़े से दूरी बनाकर रखेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। इस समय अवधि के दौरान कोई ना कोई आप आध्यात्मिक यात्रा जरूर करते नजर आ रहे हैं। करियर की उलझनें आपकी समाप्त होंगी, ठीक है, और जो आपकी उम्र से बड़े लोग हैं उनका सपोर्ट और सहयोग कहीं ना कहीं से आपको देखने को अवश्य प्राप्त होता नजर आ रहा है। अब आइए जान लेते हैं कौन सी बड़ी खुशखबरी आपके लिए प्राप्त होती नजर आ रही है। देखिए जो लोग फैक्ट्री, इंडस्ट्री, उद्योग चलाते हैं या किसी भी प्रकार के सीक्रेट वाली जॉब में हैं, उनको लाभ प्राप्त होगा, प्रमोशन प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं। भूमि, भवन, वाहन का योग, प्रॉपर्टी का योग, घर में सुख संपदा बढ़ना, ये चीजें आपके लिए बेहतर होती नजर आ रही हैं। रोग, ऋण और शत्रु से आपको मुक्ति मिलने जा रही है, यह स्थिति आपके लिए बेहतर यहाँ पर बनी हुई है ना। बाकी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति या प्रेम संबंधों में विच्छेद की स्थिति या एक दूसरे को कहीं ना कहीं से चीट करने की स्थिति, ऐसी स्थितियों से सामना आपके लिए हो सकता है जब देवगुरु बृहस्पति मार्गी होंगे। इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उपाय क्या करना है, देखिए उपाय के तौर पर आप अपने राशि के स्वामी को मजबूत करके रखिए, बुध को, ठीक है। तो गणेश भगवान की आराधना कीजिए। देवगुरु बृहस्पति से जुड़ी हुई कोई समस्या यदि आपके जीवन में आ रही है तो उसके लिए आप गुरुजनों का सम्मान कीजिए, ठीक है। और कोई पीला वस्त्र अथवा पीली दाल, आप चने की दाल ले सकते हैं, उसका आप एक बृहस्पतिवार, बृहस्पति देव जैसी मार्गी होंगे उसके बाद आप दान कर दीजिएगा, तो आपको लाभ मिलेगा। दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक